बढ़ रहा है क्योंकि इनके अपने जोगिंदर यादव इन्हें नजर आने वाले हैं। 70 किलो की ये टक्कर। मनोज देवनाथ हैं तैयार। वेल इंडिया, शुरू होने वाला है आज का दी मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम, जिसके लिए यहाँ पूरी सुनामी ऑफ फैंस आ गए हैं ग्वालियर में। टीम भी पूरी रेडी है। 70 kg वेट कैटेगरी में आ रहे हैं फ्रॉम मुंबई मसल, मल्टीपल टाइम्स चैंपियन, ग्वालियर की शान। प्लीज वेलकम जोगिंदर यादव। जोगिंदर यादव एक बॉक्सर के अंदाज में, एक जज्बा, एक जोश, और कौन भूल सकता है उनका वो मुकाबला त्रिदीप मेहदी के सामने। शुरुआत ही प्रो पंजाब लीग की इतने धमाकेदार अंदाज में जोगिंदर ने की थी, और आज इनके फैंस भारी मात्रा में आए हैं। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम का शोर 10 गुना बढ़ गया है जोगिंदर यादव के आने से। रोहतक राउडीज ने कहा है कि जोगिंदर के घर में आके जोगिंदर को हराएंगे। इनके तरफ से आ रहे हैं द क्रशर, द मल्टीपल टाइम्स चैंपियन मनोज देवनाथ। रोहतक राउडीज के मनोज देवनाथ गुर्राते हुए आते हुए अभी देखते हैं, जैसा कि उनकी टीम ने कहा, मनोज देवनाथ जोगिंदर यादव को उनके घर में ही घुसकर मारेंगे। तो अभी देखते हैं कि वो अपने इस बात पर कितना कायम रहते हैं। हालांकि जोगिंदर यादव भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उसके साथ साथ मनोज देवनाथ भी अमेजिंग प्लेयर हैं। अब दोनों के बीच का मुकाबला डिसाइड करेगा कि वो अपने उसके घर में, जोगिंदर के घर में जोगिंदर को घुस के मारते हैं या जोगिंदर अपने यहाँ का शहंशाह बनता है। जोगिंदर यादव यहाँ पर 1.5 इंच बाइसेप्स उनके यहाँ मनोज देवनाथ से कम, लेकिन काफी कुछ तय यहाँ बाइसेप्स से नहीं, तकनीक से होगा, समझदारी से होगा। और फिलहाल मौजूदा पॉइंट्स टेबल आपके सामने। जयपुरवीर को पीछे छोड़ते हुए इस समय, लेकिन एक अधिक मुकाबला खेले हैं रोहतक राउडीज। 150 का वो आंकड़ा छू लिया है और 165 पर खुद को अभी भी एकदम ऊपर पाते हुए इराक हैदराबाद। मनोज देवनाथ की एक बहुत बड़ी जीत 2 दिन पहले, वही लय, वही मोमेंटम जारी रखना चाहेंगे। जोगिंदर यादव करीब 2 हफ्ते पहले नजर आए थे यहाँ त्रिदीप मेहदी के सामने। उन्हें समय मिला है क्योंकि वो मुकाबला बहुत ज्यादा शारीरिक तौर पर मजेदार, रोमांचक था, काफी ऊर्जा खर्च हो गई थी। कैसे शुरू होता है ये मुकाबला? आपकी क्या राय होगी इन दोनों के बारे में शुरुआती लम्हों पर? देखिए सार्थक जी, दोनों ही हुक प्लेयर हैं। अभी हम देखते हैं कि शुरुआत में क्या, किस तरीके से कौन प्लेयर कैसी रणनीति अपनाता है। जोगिंदर यादव भी अपनी ग्रिप को लेकर एकदम सतर्क होते हुए, और वहीं मनोज देवनाथ एकदम से अलर्ट पोजीशन में, वो किसी भी गलती को मौका नहीं देना चाहते। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कहीं भी कोई उनका लूज पोल रहे जिसका फायदा जोगिंदर यादव उठा पाए। लग तो ये रहा है कि मनोज देवनाथ पूरे अच्छे तरीके से तैयार होकर आए हैं कि वो जोगिंदर यादव के घर में ही घुसकर उनको टक्कर देंगे। Shoulders. Center. Okay. No. Both of you. No movement. Both of you. Yeah. Listen to me. आप एक बार मेरी सुनी दो। Don't move. Okay. यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। इनके फैंस के तरफ से जोगिंदर यादव नीली जर्सी में मुंबई मसल के लिए आपके बाएं तरफ। मनोज देवनाथ रोहतक राउडीज के साथ मजबूत फॉर्म में नंबर 2 पर ये थी। मुंबई मसल सबसे नीचे, लेकिन जोगिंदर यादव के फैंस उन्हें सबसे ऊपर देखना चाहते हैं।
क्या ये मुमकिन होगा यहाँ First अटल बिहारी warning. वाजपेयी Okay. स्टेडियम में? यहाँ रेफरी को भी सुनना मुश्किल हो रहा है क्योंकि फैंस की वो दहाड़, शोल्डर बैक, वो शोर, This वो time- नारे, जोगिंदर भैया के नारे वार्निंग हो हर जाएगी. पल Okay? बढ़ते जा रहे हैं. शोल्डर बैक, थम्स डाउन. योगेंद्र, यू फर्स्ट. रिस्ट स्ट्रेट, रिस्ट स्ट्रेट, रिस्ट स्ट्रेट, रिस्ट स्ट्रेट, रिस्ट स्ट्रेट, गो. और यहाँ पर शुरुआत और मनोज देवनाथ ने तुरंत चुप करा दिया है उन सभी फैंस को. और यहाँ शोर जो सुनाई दे रहा है वो रोहतक की तरफ से है क्योंकि मनोज ने मुंबई दिल तोड़ा है उन फैंस का. नोट पिन. और यहाँ रुक नहीं रहे मनोज, उन्हें ऐसे लग रहा है जीत गए हैं. उनके साथी कह रहे हैं काम पूरा नहीं हुआ है. नोट पिन का रिव्यू लिया है. बिल्कुल मनोज देवनाथ की खुशी चेहरे से ही झलक रही है. उनकी पूरी टीम के अंदर खुशी का माहौल है. बट अभी देखते हैं हम योगेंद्र यादव अपना कमबैक कर पाते हैं या नहीं. जोगिंदर यादव थोड़ा परेशान होते हुए अब देखते हैं वो क्या इस मैच को जीतने के लिए कौन सी रणनीति अपनाते हैं. दोनों ही हुक प्लेयर हैं और मनोज देवनाथ ने अभी रिव्यू लिया गया है तो रिव्यू के बाद हम देखते हैं कि रिव्यू का क्या डिसीजन आता है. उसके बाद मैच कंटिन्यू होगा. बट जो हम देख पा रहे हैं द रिव्यू इज अनसक्सेसफुल. असफल. मुंबई मसल और जोगिंदर यादव के लिए इसका मतलब पहला राउंड उनके हाथ से फिसला है और अब जोगिंदर यादव की चुनौती बढ़ जाती है. लेकिन वो अपने आप को यहाँ पर वो भरोसा जताएंगे सेंटर पे खुद पर. ठीक है, सेंटर पे रहिए. क्या वो यहाँ मनोज इस अविश्वसनीय प्रदर्शन को सामने ला सकते हैं जहां वो एक राउंड हारने के बाद इन फैंस को एक जीत दिला पाए क्योंकि वो यहां से नाखुश इन सभी को जाते हुए नहीं देखना चाहेंगे. जोगिंदर यादव के लिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी. साहस और जज्बे के लिए मशहूर जोगिंदर, लेकिन मनोज देवनाथ ने आज एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो कहीं ना कहीं किसी भी यहाँ समर्थक ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी. बिल्कुल सार्थक जी, क्योंकि कोई समर्थक ने बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि जोगिंदर यादव को मुकाबले में इतना इजीली पिन करना इतना इजी होगा. बट अभी जो देखा जा रहा है जोगिंदर यादव बहुत ही प्रेशर के साथ खेल रहे हैं और मनोज देवनाथ बहुत ही रिलैक्स है. तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जोगिंदर यादव का जो ये स्ट्रैप में गेम करने का जो डिसीजन था स्टार्टिंग का, कहीं ना कहीं उनका ये डिसीजन गलत साबित ना हो जाए. मूव आप ध्यान रखिए, आप ना स्टेप को टच कर सकते हैं ना बता सकते. ठीक है, अभी रेफरी दोनों प्लेयर्स के ग्रिप को लेके डिस्कशन चल रहा है. दोनों में से कोई भी प्लेयर अपने आप को साइड प्रेशर के साथ बहुत ही ज्यादा मूवमेंट बट रेफरीज के साथ जो उनका कन्वर्सेशन हो रहा है, दोनों में से कोई भी प्लेयर अपना साइड प्रेशर नहीं छोड़ना चाह रहा है. उतना ही अटेंटिव जोगिंदर यादव भी और उसके साथ मनोज देवनाथ भी. अभी देखते हैं हम किस प्लेयर को अपने ग्रिप में कंफर्टेबल होते हैं. और यहाँ जोगिंदर यादव के लिए करो या मरो वाली स्थिति लगभग. दूसरा राउंड अगर हार जाते हैं तो पलटवार करना बेहद मुश्किल. उनके नारे बंद नहीं हो रहे. फिलहाल इन चेहरों पर नजर डालिए. वो आक्रोश, वो जज्बा, वो जुनून और भूख. थोड़े से निराश हैं जोगिंदर. उनकी आंखों से वो निराशा थोड़ी सी झलक रही है. लेकिन एक पल, एक फ्लैश पिन, एक तेज जीत और पूरी कहानी बदल सकती है. क्या जोगिंदर यादव या दूसरे राउंड को अपने नाम कर पाएंगे? एक एक की बराबरी बन पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा. लेकिन अभी भी वो स्ट्रैप पर स्थिति बनी हुई है और किसी भी लम्हे अचानक से यहाँ दिखेगी वो शुरुआत. हर पल अहम, पूरे के पूरे शोल्डर स्क्वायर होने चाहिए. उसी चीज पर ध्यान दिया जा रहा है. बिल्कुल, रेफरीज हर चीज के ऊपर ध्यान देते हुए मूवमेंट, शोल्डर स्क्वायर. बट जोगिंदर यादव के ऊपर इस टाइम इतना प्रेशर है क्योंकि उनके लिए स्थिति इतनी ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि इतने सारे फैंस जो उम्मीद लिए स्टेडियम में उनके सामने हैं.
तो ऑब्वियस सी बात है कि बंदे के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी देखते हैं कि वो अपने इतने प्रेशर के साथ अपने इस मैच को किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं और किस तरीके से ले जाते हैं। हाँ, अरे ये क्या, मनोज देवनाथ ने जोगिंदर यादव को दोबारा से पिन कर दिया। जोगिंदर यादव शॉकिंग, उनकी पूरी टीम भी शॉक में। विनिंग इस तरीके से सेकंड राउंड विनिंग हो गया और मनोज देवनाथ और उनकी टीम की जो खुशी है वो अलग ही दिखाई दे रही है। ये बहुत कमाल का प्रदर्शन रहा है। मनोज देवनाथ को फिर से वो बढ़त मिल गई। हुक बनाम हुक की टक्कर हुई और हुक में इस बार शिकार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं मनोज देवनाथ। पर सार्थक जी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जोगिंदर यादव को जो शुरुआत थी वो स्ट्रैप में नहीं लेने चाहिए थी। जो स्ट्रैप मैच उन्होंने स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं उनकी इस हार का कारण वो भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रैप के अंदर अगर हमारा हाथ, कहते हैं ना, खिलाड़ी का हाथ एक बार बंद गया तो एक का नीचे जाएगा और एक का रुकेगा। बट दूसरे मैच में हमारे पास बहुत सारे जरिए होते हैं कि हम टॉप रोल भी करें, हुक भी करें, साइड प्रेशर भी ले, बट स्ट्रैप के साथ उतना पॉसिबल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैप लेना शायद उनके लिए ठीक नहीं रहा है। और क्या यहाँ आप नहीं, स्ट्रैप तो सीधे नजर आ रहा है। जिसकी उम्मीद जोगिंदर यादव कर रहे हो, दोनों सहमत हैं इसका मतलब, क्योंकि रेफरीज ग्रिप में स्लिप तो हुआ नहीं है। इसका ये मतलब है, इन आंखों को देखिए जो भूख दिख रही है। और मनोज देवनाथ, ये आंखें थोड़ी डरावनी नजर आ रही हैं फिलहाल, लेकिन वो भूख ही कुछ ऐसी है इनकी। लेकिन अब स्ट्रैप में फिर से जोगिंदर के लिए मुश्किलें बन सकती हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उनके हुक के चलने के लिए स्ट्रैप के बिना खेलना जरूरी, तो वो क्यों सहमत हो रहे हैं? देखिए, स्ट्रैप मैच तो दोनों खिलाड़ियों की सहमति से ही शुरू हुआ है, तो अभी देखते हैं। बट जोगिंदर यादव के ऊपर फिलहाल जो प्रेशर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मनोज देवनाथ जोगिंदर यादव के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। अभी देखते हैं कि उनका जो स्ट्रैप में खेलने का जो डिसीजन लिया है वो उनके लिए गलत साबित होता है या वो अपना कमबैक कर पाते हैं। जोगिंदर यादव की सिचुएशन देखकर लग नहीं रहा है कि वो कहीं भी ग्रिप के अंदर कंफर्टेबल हैं या उन्हें लग रहा है कि वो मैच को ले पाएंगे। फिलहाल दोनों ही खिलाड़ी नाखुश है ग्रिप के साथ। शोल्डर बैक। मनोज ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, जोगिंदर की तरफ से ज्यादा असंतुष्टि दिख रही है ग्रिप के मामले में। यहाँ पर स्ट्रैप में ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है, तीसरा राउंड, लेकिन यहाँ चेतावनी मनोज को दी गई है। नाखुश है रेफरी। अब मनोज अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए, और क्या जरूरी हो जाता है अब योगेश, क्योंकि जोगिंदर अगर यहाँ हार गए तो क्लीन स्वीप हो सकती है। जोगिंदर को हर हाल में जीता, और ये आंखें एकटक, मनोज की आंखें भी पलक भी नहीं झपक रहे हैं। मनोज की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि जोगिंदर, आज मैं आपको नहीं जीतने दूंगा। बट हम देखते हैं कि अभी क्या हो पाता है। अभी भी दोनों ही खिलाड़ी ग्रिप के साथ नाखुश हैं, मनोज भी और जोगिंदर यादव भी। अभी हम देखते हैं कि मैच में क्या होगा। रेफरी दोनों को ग्रिप देते हुए, बट जोगिंदर यादव का जो सिचुएशन है वो साफ दिखाई दे रही है। इस बार दोबारा से मनोज देवनाथ जोगिंदर यादव को पिन करते हैं। ये जोगिंदर यादव को मनोज देवनाथ ने थर्ड राउंड में कर दिया है। यहाँ क्या क्लीन पिन हुए हैं। जी हाँ, विजेता है मनोज देवनाथ। रोहतक राउडीज की ये बढ़त है जारी, सबसे ऊपर पहुंचने की कोशिश में जुड़े हैं। दूसरे स्थान पर अपने आप को सुनिश्चित किया है रोहतक ने, और वहां आपसी आदर दिखता हुआ मनोज और जोगिंदर के बीच। लेकिन निराशा साफ झलकते हुए जोगिंदर की तरफ से, और यही तो खेल की खासियत है, एक तरफ खुशी एक तरफ निराशा। आज का ये दिन जोगिंदर यादव के लिए उतना खास नहीं बन पाया। आपने जिक्र किया था योगेश की स्ट्रैप के बिना वो हुक लगाने में और आसानी होती, लेकिन आज वो हो नहीं पाया।
सार्थक जी बिल्कुल, अगर स्ट्रैप के बिना जोगेंद्र यादव खेलते तो शायद वो ये मैच निकाल पाते, बट जो स्ट्रैप के साथ उनका खेलने का जो डिसीजन था वो उनके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित हो गया है। और इसी के साथ ही जोगेंद्र यादव के फैंस के बीच में जो निराशा है वो साफ देखी जा रही है और मुंबई मसल टीम के भी एकदम से निराश